Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 9. Title of the chapter is भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। कल हम भक्तों ने इसमें श्लोक नंबर 42 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 43 से प्रारंभ करेंगे। तो जो श्लोक नंबर 43 है, जो कल तक हमने देखा था कि भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। वो उस मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण पर्सनली उनके सामने खड़े हुए हैं, और वो उस सिचुएशन में जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं, भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरे प्योर डिवोटी किस तरह मुझ तक वापस आ जाते हैं। तो अगर हम भी, जितने भी हम भक्त हैं, प्रभुपाद का कहना मान लेते हैं, जो हमें एक प्योर आचार्य सिखाते हैं, उस टीचिंग्स को अगर हमारे जीवन में हम सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करने लग जाते हैं, तो हमारे साथ भी वो सिचुएशन होती है। हम भी धीरे धीरे करके एक भगवान के भक्त बन पाएंगे। और जिस प्रकार भीष्म पितामह जो इस बॉडीली अटैच नहीं है, इवन दो उनकी तीरों, उनके शरीर में पूरे तीर लगे हुए हैं, फिर भी क्या है, वो बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से बाहर है। तो ये भगवान के प्योर डिवोटीज क्या होते हैं, इनको क्लियरली सब कुछ पता होता है, और वो किस लेवल पे अपना जीवन जीते हैं, वो क्लियरली समझ पाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ है, और हमारा इटर्नल रिश्ता सिर्फ कृष्ण के साथ होता है। ये तो एक मूवी चल रही है हमारे जीवन में, एक रोल प्ले कर रहे हैं कुछ दिन के लिए हम, और ये बॉडी थोड़े ही दिनों बाद आपके शरीर से, हमारे हाथ से ये शरीर छूट जाता है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह हमें क्लियर डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस प्रकार एक भगवान के भक्त को अपना जीवन जीना चाहिए। तो कल के जो लास्ट श्लोक था उसमें हमने पढ़ा, कल के लास्ट श्लोक में वो बोल रहे हैं भीष्म पितामह, अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूं जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। मैं सबों के हृदय में वो सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो इस भौतिक संसार में बताना चाह रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो आदि पुरुष हैं, जो सर्व कारण कारण हैं, दुनिया के हर कारण के कारण जो भगवान हैं, उनको ये दुनिया, ये जो मिट्टी के हम जो एनवियस आत्माएं होती है, ये हमारी भौतिक इच्छाओं की वजह से हम भगवान को कई प्रकार से समझना चाहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से समझना चाहते हैं। परंतु जब मान लीजिए जिसको भगवान के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, वो हमें क्या करता है, वो हमें डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करता है, ताकि हमारा समय वेस्ट ना हो इस मिट्टी के संसार में, इस भौतिक संसार में। हमारे पास कुछ क्षणों के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है, तो इस मनुष्य शरीर में क्या है, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। थोड़े ही दिनों बाद हम सबका शरीर मिट्टी में मिलने वाला है, परंतु ये जो व्हीकल मिला है, ये भीष्म पितामह बता रहे हैं हमें, इसमें हमें क्या करना है, पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने भगवान का अच्छे से भजन करना है। और जो हमने गलती करी थी भगवान की सेवा नहीं करके, और उस सेवा में हमें 24 घंटे लगा दीजिए अपने जीवन को, तब जाके हमारे साथ भी वही कंडीशन होगी जो भीष्म पितामह हमें बता रहे हैं, और हम भी क्या हो पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण को एज इट इज समझ पाएंगे। हम कृष्णा को अगर एज इट इज समझ पाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय में संपूर्ण भक्ति दे देते हैं, और हम इस भौतिक संसार से निकल पाते हैं। तो ये यहाँ पर भीष्म पितामह हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस प्रकार हमें भगवान, जैसे सूर्य एक होता है, इस धरती पे बहुत तरह तरह की हमको जो सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, परंतु सूर्य तो एक ही है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो ओरिजिनल पर्सन है, दुनिया के सारे शास्त्रों को जब आप पूरे वेदों को पढ़ेंगे, पूरे के पूरे उपनिषद, पूरे पुराण, सबको पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। भागवतम में वेद व्यास जी क्या बोलते हैं
एते चांशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो बता रहे हैं कि जो भगवान है वो क्या है, वो सुप्रीम है और वो एक ही है और वो कृष्ण है, और उस कृष्ण पर हमें एकाग्रता के साथ हमारे मन को लगा देना चाहिए। तो अब मैं श्लोक नंबर 43 पढ़ूंगा। श्लोक नंबर 43 का जो बहुत सुंदर इसमें इसका तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। अनु माता जी जो पंजाब से हैं, जम्मू से, अनु माता जी, महेश, अनु माता जी को अनम्यूट कर देंगे आप। अनु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। तो मैं पहले इसका श्लोक पढ़ता हूँ। अब देखिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने अपनी प्रेयर को कंप्लीट कर लिया है, तो अब उसको देखते हैं हमें कैसे, किस प्रकार से सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक में। तो मैं श्लोक नंबर 43 पढ़ता हूँ। सूत उवाच कृष्ण एव भगवती मनो वार दृष्ट वृत्तिभिः आत्मन्य आत्मने मां वेश्य यो अंत श्वास उपारसत। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं भीष्म पितामह के बारे में। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। अब देखिए कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। ये जो शिला सूत गोस्वामी हैं, वो किसको सुना रहे हैं ये कथा पूरी भागवतम की? जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। और वो 88,000 ऋषि क्यों बैठे हुए हैं वहां पर? इस पूरे लोक का कल्याण करने के लिए। ये कलयुग शुरू होने वाला था और वो सबको क्या चाहते थे कलयुग में? इन सबको रियल नॉलेज दी जाए ताकि ये सब आत्माएं भगवान से कैसे कनेक्ट हो पाए डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो श्री सूत गोस्वामी है वो बता रहे हैं, जो भीष्म देव हैं, भगवान के प्योर डिवोटी हैं, वो अपने लास्ट समय भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हुए हैं। ये स्पेशल सिचुएशन है उनके सामने और वो क्या कर रहे हैं? भीष्म देव ने अपना मन, अपना माइंड, अपनी वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लिया। तो देखिए क्या क्या बता रहे हैं वो? अपना माइंड, वाणी, दृष्टि तथा कार्य। तो जितने भी हम हमारे जीवन में जितना भी हम लोग, बस सबसे पहले बोल रहे अपने माइंड को जब हम धीरे धीरे करके, ये माइंड क्या है? एक मशीन है। ये माइंड एक मंकी माइंड की तरह होता है। ये माइंड क्या करता है? हमारा हमेशा उचकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, हर एक सेकंड में भटकता रहता है। तो इस माइंड को जब हम कंट्रोल करके भगवान पे कैसे लगाएंगे? फोर्सफुली लगाना पड़ता है इस माइंड को। अगर इस माइंड को आप फोर्सफुली नहीं लगाएंगे भगवान के नाम जप करने में, इसको क्या होता है? ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप जो सर्कस होता है ना, सर्कस, उसमें भले एक शेर को, हाथी को, बंदरों को ट्रेनिंग दे दे के मार मार के उनको क्या करा जाता है? सर्कस में खिलाया जाता है। तो वो ट्रेन हो जाते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही एक्शन करेंगे जैसे उनको सिखाया जाता है। वैसे ही हमारा माइंड है। अगर इस माइंड को आप, प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर सुबह सुबह उठकर, प्रभुपाद जी के गुरु बोलते थे, सुबह सुबह उठकर इस माइंड को झाड़ू से मारो और रात को सोते समय इसको जूतों से मारो। इस माइंड को जब तक इस माइंड को आप ट्रेन नहीं करेंगे, ये माइंड आपको कभी भक्ति नहीं करने देगा। तो फोर्सफुली प्रभुपाद ने सिखाया है, सुबह मंगला आरती करना है, उसके बाद 16 माला जप करना है। तो क्या है? अपने स्थान से उठना नहीं है हमें। अपने इस माइंड को केंद्रित करके किसी भी तरीके से, अगर हमने प्रण ले लिया है कि मैं 16 माला का जप करूंगा, तो 16 माला को हमें जप करना ही चाहिए।
ये माइंड है और हमें भगवान के नाम को सुनना है, तो क्या करना है, इस माइंड को बार बार खींच के लाना है भगवान का नाम सुनने में। तो ये माइंड को हमें जितना ज्यादा आप इस मशीन को ट्रेन करेंगे, इस माइंड को, ये माइंड आपका ट्रेन होता जाएगा और ये भगवान की भक्ति में प्रोग्रेस करता जाएगा। तो इस माइंड को क्या प्रिंसिपल बता रहे हैं, इस माइंड को हमें ट्रेन करना है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, वाणी। वाणी मतलब ये जो मुंह से हम बोलते हैं, इस वाणी को हमें किस लिए यूज करना है, या तो इस वाणी से हमें भगवान के बारे में वचन बोलने हैं, या फिर भगवान का प्रसाद टेस्ट करने में इस वाणी को उपयोग करना है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भीष्म पितामह मृत्यु के समय पे उन्होंने अपने माइंड को फुली कंट्रोल कर लिया है। तो ये मंकी माइंड है, इस माइंड को जितना आप भगवान की डिवोशनल सेवा में फोर्सफुली यूज करना होता है, फोर्सफुली, अदरवाइज ये माइंड आपका नहीं मानेगा। ये माइंड हमें क्या करेगा, इन इंद्रियों को, जो ये आपकी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को क्या करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा। और ये इंद्रियां क्या करेंगी, हमें इस भौतिक संसार के कार्यों में इन्वॉल्व कर देंगी ये इंद्रियां। और जो इन इंद्रियों के विषय होते हैं, जैसे आंखों का विषय क्या है, किसी सुंदर रूप को देखना, कानों का क्या है, सुनना, नाक का क्या है, स्मेल करना, टंग का क्या है, टेस्ट करना, स्किन का क्या है, टच करना। तो ये अगर ये इंद्रियां क्या हो जाएंगी, ये इंद्रियां हमारी सर्प की तरह हैं, हमेशा भटकती रहेंगी। और ये इंद्रियां सारे क्या करेंगी, सेंस एंजॉयमेंट के हम लोग जीवन भर कार्य करते रहेंगे। तो इस माइंड को क्या करना है, हमें ट्रेनिंग देना होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग। जैसा कि प्रभुपाद ने हमें सिस्टमैटिक तरीके से साधना प्रोसेस सिखाया है, तो इस साधना प्रोसेस को जब हम सिस्टमैटिक तरीके से अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो ये माइंड क्या होता है, ये मशीन धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगी। और धीरे धीरे हमें जब ट्रेनिंग मिलती जाती है, तो जो हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में भगवान की सेवा को भूलकर इस भौतिक संसार में आ गए हैं, उसलिए धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड ट्रेन होने लगेगा। और फिर हमारी क्या हो जाएंगी, कि जितनी भी इच्छाएं हैं इस भौतिक संसार में, हमारी इच्छाएं हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो सारी अभिलाषाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगी। तो माइंड को कंट्रोल करना है, इस वाणी को, ये जो हमारे मुंह से हम बोलते हैं, इसको बोलने में, भगवान का प्रसाद खाने में यूज करना है। तीसरा बोल रहे हैं वो दृष्टि, हमारी दृष्टि को कैसे, भगवान के दर्शन करने में, भगवान के धाम जाने में। और लास्ट एक कार्य, हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं, उन सभी एक्शंस को हमें किसमें यूज करना है, हर एक्शन को, अगर उस एक्शन में कृष्णा इन्वॉल्व नहीं है, तो यूं डिसाइड कर लीजिए जीवन में उस एक्शन को हम नहीं करेंगे। तो हर एक्शन में जब आप कृष्णा को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो एक्शन कैसा हो जाता है, डिवोशनल सर्विस। सर्विस तो सभी कर रहे हैं इस दुनिया में, सारे कार्य सभी कर रहे हैं, परंतु हमें कैसे कार्य करने हैं भगवान के प्रति, हमें डिवोशनल सर्विस करनी है। डिवोशनल मतलब भक्ति के कार्य करने हैं। कार्य सभी करेंगे इस भौतिक संसार में, क्योंकि आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है किसी न किसी की सेवा करना। आप 24 घंटे किसी न किसी के नौकर बने रहेंगे, पूरे दिन भर भले किसी न किसी की ऑफिस में सेवा करेंगे, रात को पत्नी की, बच्चों की, इन सब सेवाओं में इन्वॉल्व रहेंगे। 24 घंटे हम लोग सेवा करनी है, परंतु अपने जब इन कार्यों को आप कृष्णा की तरफ डाइवर्ट करते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, हम धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो अनु माता जी, आप इसका तात्पर्य पढ़िए अब। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भीष्म देव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे, और इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। ये सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है, और भक्ति में सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं। वे हैं, पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा चरण कमल की सेवा, पांचवा पूजा, छठा स्तुति, सातवां आज्ञा पालन, आठवां सख्य तथा 9वां आत्म समर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः जो व्यक्ति अंत में भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता का
और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय भीष्म देव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित ना भी हो। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के भगवान के शब्द उनसे अभिन्न हैं। वे भगवान के शब्द अवतार हैं और कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक श्री भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्म देव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियम में बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। ये मनुष्य जीवन विशेष रूप से भीष्म देव जैसे मृत्यु के लिए है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अनु माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो देखिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य से हमें क्लियर कर रहे हैं कि जो भीष्म पितामह है उन्होंने अपने जीवन में पूरी ड्यूटीज को निभाया और पूरे जीवन किस प्रकार कार्य किए, जिस प्रकार भगवान हमसे चाहते हैं। तो भीष्म पितामह ने ये एग्जाम्पलरी लाइफ हमारे सामने दिया है कि एक मनुष्य शरीर का मेन पर्पस क्या है, कि एट द टाइम ऑफ डेथ वी शुड बी एबल टू रिमेम्बर कृष्णा। नहीं तो हम लोग सब लोग कैसा जीवन जीते हैं, पशुओं की तरह। पशु कैसा जीवन जीते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 कार्यों में अपने आप को फुली व्यस्त रखते हैं सारे पशु। कैसे, दिन भर खाते हैं, आहार निद्रा सोने में, भय अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, और रिलेशनशिप लाइफ में आहार निद्रा भय मैथुनम च। परंतु भीष्म पितामह हमें क्या सिखा रहे हैं श्लोक से, कि भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है। इस मनुष्य शरीर का टॉप मोस्ट पर्पस क्या है, इस ह्यूमन बॉडी का टॉप मोस्ट पर्पस है कि हम जो भगवान के साथ हमारा इटर्नल रिश्ता है कृष्ण के साथ, जो उस रिश्ते को हम भूल गए हैं, जो आत्मा का रियल पोटेंशियल क्या है, सत्य चित्त आनंद। चित्त माने भगवान, हमारा रिमेम्बरेंस, हमारे कृष्णा का जो नॉलेज है कि हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, उसको अवेकन करना और भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को वापस एस्टेब्लिश करना। और इसी एक लाइफ में जिस प्रकार भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ रहे हैं, भगवान उनके सामने पर्सनली प्रेजेंट हैं, तो क्या हो सके हम भी अपने, जिस दिन हमारा लास्ट दिन आएगा उस दिन हम क्या कर सके, कृष्ण को याद कर सके। नहीं तो थोड़े ही दिनों बाद आप देखेंगे हम सभी का शरीर एक एक करके छूटने वाला है। उस समय पे हम कृष्ण को कैसे याद करेंगे, अगर हमने पूरा जीवन तैयारी नहीं की है, अगर आपने पूरा जीवन अच्छे से भगवान का नाम जप नहीं किया है। तो जैसे एक बच्चा होता है 10th क्लास में होता है, अगर वो सिर्फ एक दिन पहले सोचे कि मैं पढ़ाई करके एग्जाम देके पास हो जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ता है, पूरा जीवन पूरा साल अच्छे से पढ़ाई करता है, इसीलिए वो अच्छे से एग्जाम लिख पाता है। इसी प्रकार जब आप पूरा जीवन, ये जितना हमें ह्यूमन लाइफ मिला है, होल लाइफ, जब हम इसको डिवोशनल सेवा में, ये जो प्रभुपाद ने हमें 9 प्रोसेस समझाए आज यहाँ पर, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जब ये 9 प्रोसेस में, भले इसमें से कोई एक प्रोसेस कोई जीवन में उठा लीजिए। श्रवणम कीर्तनम, जब आप भगवान का नाम जप करते हैं तो आप अच्छे से सुनते भी हैं और कीर्तन भी हो रहा है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो प्रभुपाद ने जो ये साधना प्रोसेस दिया है हमें, जो मॉर्निंग में हम सभी भक्त साधना करते हैं, सुबह उठकर सभी लोग मंगला आरती करते हैं, फिर सिस्टमेटिक 16 माला जप करते हैं। तो परिवार में क्या है, पति और पत्नी को दोनों को साथ में करना होता है। जब आप भले किसी भी तरीके से प्रयास करिए कि अगर आप दोनों साथ में इस भक्ति को करेंगे तो क्या हो पाएंगे, पूरा परिवार जब कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा तो आप पूरा परिवार क्या हो पाएंगे, इवन गृहस्थ में रहते हुए भी धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। और लाइफ का जो रियल गोल है, हम गृहस्थ लाइफ का पर्पस क्या है, कि हम गृहस्थ आश्रम में जिए, न कि हम गृह मेधी हो जाए। गृह मेधी मतलब सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट के कार्य। गृहस्थ आश्रम का क्या मतलब है, पति और पत्नी बच्चे सब साथ में रहते हैं, उनका मेन पर्पस क्या है, सभी लोग हम लोग साथ में बैठ के आश्रम मतलब जहां पे भगवान की चर्चा होती हो। तो साथ में बैठकर हमें क्या चर्चा करनी है, कृष्णा की चर्चा करनी है। कृष्णा की जब हम चर्चा करते हैं अपने परिवार में बैठकर, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा,
गृहस्थ आश्रम, न कि ग्रह मेडी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन को इस प्रकार, भीष्म पितामह ये एग्जाम्पलरी लाइफ बता रहे हैं कि मृत्यु के समय पे हमें क्या करना है, कृष्णा को याद करना है। तो वो कैसे होगा, जब इस प्रोसेस को आप अपने जीवन में, इस माइंड को, जिस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने माइंड को कंप्लीटली भगवान पे फोकस कर लिया है मृत्यु के समय, हम अपने पूरे जीवन को, ये हर मूवमेंट को कृष्णा पे फोकस कर देंगे, वही सिचुएशन हमारे साथ भी होगी। हम भी कृष्णा को याद कर पाएंगे और हम भी इसी एक मनुष्य लाइफ में इस बौद्धिक संसार से अपने आप को डिलीवर कर पाएंगे। हम लोग भगवान के धाम, बैक टू गॉडेड वापस जा पाएंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा को हम यही विराम करते हैं।